नमस्कार साथियों। प्लांटेशन की अगली कड़ी में हम जिस पौधे से रूबरू होने जा रहे हैं उसका वानस्पतिक नाम केलोट्रोपिस प्रोसेरा है और ये एस क्लिपेडेसी प्रजाति का पौधा है। इंग्लिश में इसको जॉइंट मिल्क वीड, हिंदी में इसको आँख, मदार और संस्कृत में अर्क के नाम से जानते हैं। देखिए साथियों, ये दो प्रकार का होता है। एक पुष्प, आयुर्वेद में तो इसको पुष्प के आधार पर जो एकदम सफ़ेद होता है उसको श्वेतार्क, और जो इसका इस प्रकार लाल और बैंगनी जो होता है, जैसे ये पौधा देखिए आपका फूला हुआ बैंगनी है, ये इस प्रकार का जो होता है उसको रक्तार्क या इसके नाम से जानते हैं। रक्तार्क यानी बैंगनी फूल होते हैं उसके। लेकिन वर्तमान वनस्पतिक विज्ञान के अनुसार इसको फूलों की विशेष आकृति के अनुसार बांटा गया है, इसलिए इस रक्तार्क को भी श्वेतार्क के वर्ग में रखा गया। देखिए साथियों, इसके पीछे धार्मिक दृष्टि भी है। भगवान शिव को श्रावण के महीने में या शिवरात्रि के ऊपर इसको चढ़ाया जाता है, इससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। ठीक है ना साथियों। हाँ तो साथियों, ये तो थी धार्मिक की बात। अब हम बात करते हैं कि इसके आयुर्वेदिक औषधीय गुण। ये विषैला पौधा होने के बाद भी इसके बहुत सारे आयुर्वेदिक गुण हैं। इसमें देखिए साथियों, आजकल क्या बहुत सारी समस्या, आधा शीशी जिसे गोबा भी कहते हैं, और एलोपैथिक में इसको माइग्रेन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ से लेके आधा सिर बहुत दर्द करता है, और यहाँ से देखिए साथियों, इसमें क्या नस नीली नीली दिखाई देने लगती है, यहाँ से बहुत भयंकर दर्द होता है, वो माइग्रेन कहते हैं उसको, और गोबा भी कहते हैं, और आधा शीशी के नाम से भी जानते हैं। उसमें क्या साथियों, अगर हमारे पास आपके पास आँख मिल जाता है तो इसमें क्या करना, आपको गुड़ या पतासा जो भी मिल जाता है उसमें क्या करना, एक पत्ता तोड़ना। इस प्रकार से पत्ता तोड़, ध्यान रखिए इसका दूध है जो कहीं आपकी आंख में ना गिर जाए। गुड़ या पतासा ले ले और इस प्रकार से केवल एक बूंद, मात्र एक बूंद इस प्रकार से इसमें लगानी है, और उस पत्ते को तो फेंक देना है, और फिर इसको इस प्रकार से मसल कर आप उसको खा लेंगे। ठीक है ना साहब, जिस प्रकार से मैं मसल रहा हूँ इस प्रकार से आप इसको मसल कर इस प्रकार से आप इसको खा सकते हैं। खाने के बाद हो सकता है एक बूंद से ज़्यादा नहीं डालना आपको, और ध्यान रहे ये दूध आपकी आंखों में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आंखों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ठीक है ना साथियों। फिर भी भूलवश आंख में चला जाता है तो आसपास में कहीं बाजरे के बीज मिल जाते हैं, तो 8-10 बाजरे के बीज लेके मुंह में चबा ले, अच्छी तरह से चबा के उनको निकाले वापस, और उसमें से जो थूक निकलता है उसको आप आँख में लगा लें। ठीक है ना साथियों। ये वाला जो मैंने गुड़ वाला बताया, इससे बवासीर में भी बहुत आराम मिलता है। आधा शीशी में मिलता ही मिलता है, लेकिन बवासीर में भी इसमें बहुत ही आराम मिलता है। देखिए साथियों, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसको आप लाइक ज़रूर करें। लाइक करने का कोई पैसा नहीं मिलता है। इसके अलावा साथियों देखिए, अगर आधा शीशी है उसके लिए आपको क्या करना है, इसकी जड़ लेनी है। जड़ को क्या करना है, छाया में सुखा के, और गोबर के जो गाय के कंडे होते हैं उसमें सूखा कर गर्म करके राख में बदल देना है। उस राख में आपको इसका दूध निकालना है। इस प्रकार से देखिए ये दूध निकल रहा है सफ़ेद सफ़ेद, ठीक है ना। उस राख में ये दूध डालना है और उसको छाया में ही सुखाना है। क्या लेना, जड़ लेनी, जड़ को ही आपको गर्म करनी, राख में बदलनी है, और कोई दूध मिला के उसको छाया में सुखाना है, शीशी में भर लेना। जब भी आधा शीशी हो आप क्या करेंगे साथियों, उसमें से थोड़ी सी लेके सूंघ लेंगे। सूंघनी है, बच्चों को या गर्भवती महिलाओं को ऐसा नहीं करने दे, उनके लिए हानिकारक हो सकता है। सूंघने से आपको लगातार छींके चलेगी, छींके के साथ आपकी बलगम है, खांसी है, जुकाम है, आपका सारा का सारा बाहर निकल जाएगा, और आपका सर दर्द है जो एकदम से कम हो जाएगा। हाँ तो साथियों, अगर आपके किसी के दांत में दर्द है, दांत है जो दाढ़ है, दांत है, कानी पड़ जाती है, अंदर से काली काली हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, बहुत दर्द होता है, आप क्या करेंगे, रुई लेंगे, थोड़ी सी रुई में ये दूध लेना आपको। दूध कोई सा भी, जैसे ये पत्ता तोड़ लिया, इसका ये दूध आ रहा है, उस रुई में 2-3 बूंद, ज़्यादा नहीं 2 या 3 बूंद लेनी है, उसको घी में भिगोना है, और उसको आपको इस दांत के अंदर रख देना है। 1-2 आधा घंटा या घंटे के भर बाद में इसमें आपको बहुत ही आराम मिल जाता है। हाँ साथियों, बारिश के मौसम में क्या होता है, आपके या हमारे सबके आई फ्लू, आँख में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है।
उसमें बहुत भयंकर पीड़ा होती है, ठीक है ना, जिसे आँख आना कहते हैं, इसी भाषा में हम कहते हैं आँख आ गई। तो उसमें भी ये बहुत ही कारगर औषधि है। इसमें आँख में नहीं डालना है, आपको क्या करना है, ये पत्ता तोड़ लिया जैसे, और जैसे बाईं आँख आ रही, ठीक है साथियों, तो आपको क्या करना है, दायां पैर लेना, बाईं आँख है तो दायां पैर लेना है, और दाईं आँख है तो बायां पैर लेना है। और यहाँ पर इसके जो नाखून है, देखिए साथियों, ये आपके मैं मुझे जुराब खोल के दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से ये नाखून है। इस नाखून को आपको तर करना है इस प्रकार से, यहाँ दूध लगा के उसको आप तर कर देंगे, तो इससे आपका क्या होगा, आई फ्लू है वो एकदम से ठीक हो जाएगा, ठीक है ना साथियों। इसलिए लेकिन विशेष ध्यान रखें कि ऐसा नहीं कि आई फ्लू है आपके तो आप इसको आँख में डाल दो, आँख में कतई ही नहीं डालना है, ठीक है साथियों। हाँ तो साथियों, इसका प्रयोग डायबिटीज़, शुगर के अंदर भी बहुत उपयोगी, उसमें हमें इसको खाने की कहीं ज़रूरत नहीं, इसका हमें केवल एक पत्ता लेना है, ठीक है साथियों। आप अगर जूतियाँ पहनते हैं तो जूतियों के अंदर इस प्रकार से, जैसे मैंने ये जूता पहन गया है, जूते के अंदर आप इस प्रकार से रख लें और इस पर पैर लगा दें, या आप इस प्रकार से रख दिया, इसमें जूते पहन लिए, या फिर आप इसको ऐसे रख कर जुराब पहन लें। मैं जैसे यहाँ इसको मैंने रख रहा हूँ और जुराब डाल रहा हूँ, इस प्रकार से मैंने जुराब डाल लिया, ठीक है ना साथियों। और ये आपका, तो इस प्रकार से ये तलवे में रहना चाहिए, कहाँ पे रहना चाहिए, इस तलवे में। देखिए साथियों, मैंने पहन लिया है इसको इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से आप दिन भर रखते हैं, आप चाहें तो रात को भी सोते वक्त जुराब पहन के सो सकते हैं, उसमें रख सकते हैं, इससे आपका शुगर बहुत जल्दी ही कंट्रोल हो जाता है, ठीक है साथियों। हाँ तो साथियों, आजकल खांसी एक आम बीमारी है, एलर्जी से, धूल धुआं दूसरे से एलर्जी हो जाती है, खांसी चलने लगती है भयंकर, और वो ठीक नहीं होती, धीरे धीरे होके बहुत जैसे कफ भी चालू हो जाता है। इसमें भी एक कारगर उपाय है, इसको लेना कैसे साथियों, अगर कहीं आप जैसे, वैसे ये ऊसर भूमि में रेतीली ज़मीन में पाए जाने वाला पौधा है, इसकी जड़ रेतीली ज़मीन में कहीं है तो वहाँ जड़ निकाल ले, जड़ को आप छाया में सुखानी, छाया में सुखाने के बाद कंडू पर इसको जला लेवे, और जो जड़ की जो राख बनती है, उस राख को आप शहद के साथ, राख का केवल आधा ग्राम शहद के साथ ही चाटना, इससे आपको खांसी में आराम मिलता है, इससे आपका पुरानी से पुरानी खांसी ठीक हो जाती है। और इसके अलावा साथियों, खांसी ठीक करने का तरीका है कि जैसे कि आपका ये बीज है, फूल है, ये फूल में इसमें देखिए आपका इसका ये मैंने तोड़ दिया, इसका ये जो अंदर का लौंग है, ये लौंग लेना आपको, इसको और काली मिर्च और पीपल, इनको सम भाग बराबर भागों में लेकर खरल में, यानी जो अपनी अमाम दस्ता भी होता है जिसे खरल भी कहते हैं, पत्थर की बनी होती है उसे खरल कहते हैं, उसमें कूट कर सम भाग लेना है, और इसकी मूंग या उड़द के दाने जितनी छोटी छोटी गोलियां बनानी है। और वयस्क आदमी है तो वो 2 या 3 गोली सुबह और शाम ले सकता है, और उसके बाद इससे भी खांसी ठीक हो जाती है। इसके अलावा अगर आप साथी गोलियां नहीं बना सकते हैं, आपको क्या करना है, चने के दाने लेने हैं, चने के दाने को इसको दूध से भिगो देना है, ये दूध निकलता है इसका, ये दूध निकलता है, जैसे कि ये आपका दूध निकल रहा है, इसको चने के से भिगो देना है, फिर मिट्टी की हांडी लेनी है और उसमें उसको पका देना है, पक कर जब राख हो जाए तो उसको कूट लेते हैं खरल में, और उसको भी शहद के साथ आप खाते हैं तो इससे भी खांसी ठीक हो जाती है। आजकल साथियों क्या होता है, बहुत सारे लोगों को, इसके अलावा साथियों कि लोगों के आंत में पानी भर जाता है, पेट में पानी भर जाता है, पेट फूल जाता है इससे, और बहुत सारी विकट समस्या उसके सामने आ जाती है, उसमें भी यह बहुत ही कारगर उपाय है साथियों। तो साथियों जलोदर जो होता है उसमें हमने क्या करें, पीले पड़े हुए पत्ते लेने इस प्रकार से, ठीक है ना, इस पे सेंधा नमक लगाना है, फिर पत्ते रखने हैं और एक हंडिया में लेके गर्म कर देने, तब तक गर्म करते रहेंगे कंडू पर जब तक ये पत्ते जलकर राख नहीं हो जाते हैं। फिर इसको कूट पीट कर हम इस भस्म जो अपनी भस्म बनाते हैं उसको सुबह शाम दोपहर छाछ के साथ लेना है, ठीक है ना साथियों।
छाछ, खट्टी छाछ जो होती है ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। मोड़ी मोड़ी छाछ जब हम बोलते हैं जो बिल्कुल खट्टी नहीं होती है, नई नई मिलाई हुई होती है, उसमें लेना है। और इससे आपका जलोदर जो होता है और आंतड़ियों में भरा हुआ पानी बाहर निकल जाता है। इसके अलावा साथियों क्या होता है, इसके दूध को शहद के साथ मिलाकर किसी के शरीर पे दाद हो जाते हैं, पुराने से पुराना दाद जो हो जाता है उस पर लगाने से दाद ठीक हो जाते हैं। हाँ तो साथियों, कभी कभी किसी को मूत्र गाड़े मूत्र बाहर निकलने में समस्या जाती है, मूत्र रुक जाता है, उसमें भी ये कारगर उपाय है। उसके लिए आपको क्या करना साथियों, इसके पत्ते लेने हैं, पत्तों पर सेंधा पीले पीले पत्ते, उस पर सेंधा नमक डालना है और उसका एक खरल में पीट के पीस चूर्ण बनाना है। उसको आपको नाभि के चारों तरफ लगाना, नाभि के अंदर नहीं, नाभि के चारों तरफ लगाना है। इसके अलावा साथियों, अगर बहुत सारे बुजुर्ग व्यक्तियों के आजकल तो क्या 40-45 साल की उम्र में भी घुटनों में दर्द होने लगता है, उसके लिए आपको क्या करना है, एक पत्ता लेना है इस प्रकार से, ये पत्ता तोड़ा, और ये हरा पत्ता हो तो भी चलता है, पीला हो तो भी चलेगा। इस पे आपको क्या करना, सरसों का तेल लगाना, सरसों का मिल जाए तो ठीक है, नीम का मिल जाए तो भी अच्छा और अच्छा है। उसको लेके इस पे लगा लो, इसको गर्म तवे पे या केलड़ी पर गर्म करके, गुनगुना गर्म हो जाता है, जैसे गुनगुना पानी होता है वैसे इसका हल्का सा गर्म हो जाए, और ये पत्ता गर्म होने के बाद तेल लगाने से पत्ता मुलायम हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना साथियों, जहाँ पर दर्द है आपका वहाँ पर इसको इस प्रकार से बांध देना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार बांध के रखेंगे तो आपका जो दर्द है वो एकदम से ठीक हो जाएगा। इसके अलावा साथियों, ये रूसी में भी काम करता है, गैस जो बनती है उसमें भी काम करता है। इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं। इसके साथ साथियों, अगर आपको हमारा द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।